मुझे फिट रहना है, मुझे यंग भी दिखना है और मुझे वर्कआउट भी करना है। कौन से ऐसे वर्कआउट मुझे करने चाहिए? स्टडीज में आया कि अगर आप सिर्फ 15 मिनट की भी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसके अंदर थोड़ी सी रनिंग आ गई या जॉगिंग आ गई या हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग आ गई या वेट ट्रेनिंग आ गई, तो वो आपकी लाइफ को काफी प्रोलॉन्ग कर देगी। सबसे जरूरी सवाल, अब मुझे फिट रहना है, मुझे यंग भी दिखना है और मुझे वर्कआउट भी करना है। कौन से ऐसे वर्कआउट मुझे करने चाहिए जो मुझे ये सारे क्राइटेरिया करके दे? एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी हैं अगर आप अपनी एज बढ़ाना चाहते हैं, ये सब लोग जानते हैं। सो बेसिकली स्टडीज़ में आया कि अगर आप सिर्फ 15 मिनट की भी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसके अंदर थोड़ी सी रनिंग आ गई या जॉगिंग आ गई या हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग आ गई या वेट ट्रेनिंग आ गई, तो वो आपकी लाइफ को काफ़ी प्रोलॉन्ग कर देगी। सिर्फ 15 मिनट इन ए डे। उससे ज़्यादा करते हैं तो अच्छी बात है, पर एक्सेसिव नहीं करनी चाहिए। मॉडरेशन में एक्सरसाइज करेंगे तो लाइफ लंबी चलेगी। बहुत ज़्यादा करेंगे, बॉडी बिल्डर जैसी करेंगे तो आपका प्रोफेशनली अगर आप हो तो आप कर सकते हो, पर फिर उसके हेल्थ बेनिफिट्स कम होने लगते हैं आपकी। बस हाँ, मतलब हेल्थ बेनिफिट्स कम। तो हेल्थ बेनिफिट के लिए जो एक्सरसाइज है वो मॉडरेशन में। इसके अलावा एक एक्सरसाइज है जो पर्टिकुलरली बहुत ही बेनिफिशियल है इस चीज के लिए, वो है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। सो 15 से 20 मिनट की अगर HIIT एक्सरसाइज करो तो वो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट देगी। हम बात कर रहे हैं एज को बढ़ाने की और बीमारियां कम रखने की, हम बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे। मैं बड़ा स्पेसिफाई करना चाह रहा हूँ। सो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो डेफिनेटली आपको, अब इसका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है कि जब आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपकी जो मैक्सिमम हार्ट रेट का 70 to 80% में काफी ज्यादा डीप ब्रीदिंग होनी चाहिए आपको। इसका मतलब आप वो अचीव कर चुके हो HIIT का सही बैलेंस, और आपको बोलते हुए रुकना पड़ रहा है क्योंकि आपकी सांसें फूल रही। सो अगर जब तक आप उस लेवल पे नहीं जाते हो तब तक आपको बेनिफिट कम मिलता है। अगर आप इस लेवल पे गए हो तो आपको बेनिफिट एक्सरसाइजेस के सबसे अच्छे मिलेंगे। बट यूजुअली अगर देखा जाए आज की डेट में फिटनेस का मतलब भाई जिम जाओ, बॉडी बनाओ, बिकॉज आज की डेट में मोस्टली फिटनेस का मंत्र ही ये रह गया है। और बहुत सारे लोग हैं जो फिटनेस सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि भैया आप तो 6 पैक है, आप अपने बड़े बड़े बाइसेप्स बना रहे हो, जो यूजुअली अभी बताया जा रहा है कि दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ फिटनेस। आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, मैं तो एक डॉक्टर हूं तो मैं बिल्कुल साइंस के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ। सो अगर आपका प्रोफेशन वैसा है, आप एक बॉडी बिल्डर हो, आप एक फिटनेस ट्रेनर हो, या आप एक मॉडल हो जिसको 6 पैक्स, या आप एक्टर हो, तो डेफिनेटली वो आपको करना ही है। क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशन में लाइफ इतने खतरे में होती है, लोग आर्मी में जाते हैं, उनकी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। तो ये प्रोफेशन हैजार्ड्स हैं। अगर आप एक नॉर्मल लंबी लाइफ जीने के लिए एक्सरसाइज करना चाहते हो कि मुझे बीमारियां ना हो और मैं लंबी लाइफ जीऊं और मैं यंग दिखूं, इन तीनों चीजों के लिए अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हो तो मॉडरेशन में करो। हाई बहुत तेज ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, मॉडरेशन में करो। 15 मिनट्स पर डे इज ए गुड एनफ। उससे ज्यादा बढ़ाओगे तो अच्छी बात है, अप टू 40-45 मिनट्स पर डे। इससे ज्यादा की एक्सरसाइज की काम की नहीं रहती है। इससे ज्यादा की एक्सरसाइज सिर्फ एथलीट करता है, एक्टर करता है, मॉडल करता है, बॉडी बिल्डर करता है, फिटनेस ट्रेनर करता है। अगर आप ये सब में नहीं है तो आपको इससे ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, ज्यादा फोकस कीजिए हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे, ताकि मसल भी अच्छी रहे और आपको हेल्थ बेनिफिट भी सारे मिले। डेफिनेटली आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगी एक्सरसाइज, जिसमें कैंसर, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, साथ साथ में मोटापे से, और लाइफ को प्रोलॉन्ग करेगी। बड़ा फैक्टर है।